और अब मैं हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति जी और अन्य अतिथिगण, प्रतिभागीगण सबका स्वागत करते हुए अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी। वंदना जी अनम्यूट नहीं किया, उन्होंने अनम्यूट नहीं किया अपने आप को, उनकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें। प्राचार्य महोदया। अब हो गया जी, स्वागत है प्राचार्य महोदया। जी सर। माननीय आदरणीय कुलपति महोदय जी को सादर नमन। इस वेब मंच पे उपस्थित सभी सहयोगी और प्रतिभागी सभी लोगों को सादर अभिवादन। बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे आग्रह को कुलपति महोदय ने स्वीकार किया और अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से थोड़ा समय हम लोगों को दिया। इस वेबिनार में निश्चित रूप से बहुत सफलता को प्राप्त करेगी, क्योंकि माननीय कुलपति महोदय का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो चुका है और उनके नेतृत्व में हम लोग भी इस ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन ई सेमिनार की दिशा में सतत प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन ने परंपरागत शिक्षा में बदलाव का एक अवसर दिया है और अभी हम लोगों ने कुलपति महोदय की बातें सुनी, जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि पारंपरिक ज्ञान हमारे पास है। ये बिल्कुल सत्य है। पारंपरिक ज्ञान को और अपनी भारतीय संस्कृति को पुनः इस समय स्मरण करके उसको सबकी कल्याण की भावना के साथ उसके पूर्ण प्रयोग का ये अवसर लॉकडाउन है। हमारी संस्कृति में तो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा ही रही है और अवध की इस धरती में रामचरितमानस की तो ये लाइन हम लोगों को स्मरणीय है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और ये जो आपदा का अवसर है, जो आपदा का समय है, इसको हम अपनी संस्कृति के चीजों को, संस्कृति के ज्ञान को परहित में इसी कल्याण की भावना के साथ पुनः हम प्रयोग करें, ये समय ईश्वर ने दिया है। कुलपति महोदय ने अभी बताया कि राम नाम अवलंबन एकु। इसी संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगी कि ये इस समय पूरी तरह से सभी स्वीकार कर रहे हैं। भारत के दर्शन को भी विश्व अंगीकार कर रहा है। ये समय मात्र केवल इस बात का है, इस कोविड-19 की जो चुनौती, जो आपदा हमारे सामने है, कि उसमें हम केवल सावधानी और ईश्वर के अवलंबन से ही अपने को बचा सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं और संपूर्ण मानवता की रक्षा कर सकते हैं। और हमें मानवता के हित के लिए कुछ करने का अवसर मिला है, जो हमारी सोसाइटी के लिए जिम्मेदारियां हैं, जहां से हमने इतना प्राप्त किया आज तक। तो ये समय है कि हम सोसाइटी को कुछ वापस दें, कुछ पे बैक टू सोसाइटी का मंत्र अपना करके कुछ कार्य करें, अपने आसपास मानवता के कल्याण में जुड़ें। इस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही आग्रह है कि इस आपदा से मनोवैज्ञानिक रूप से कोई परेशान होने की, घबराने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपदा ही अवसर है और हमें इस चुनौती को अवसर में बदलना है, इसको अपने अनुकूल बनाना है और अपने संसाधनों के साथ इसका पूरा उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के हित के क्षेत्र में करना है। अंत में मैं और जो विद्वान प्रतिभागी हैं, श्रोता हैं, उनको सुनने के लिए हम सभी लोग आतुर हैं। मैं माननीय कुलपति महोदय जी की बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने आशीर्वाद हम लोगों को मिला और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनका लंबा नेतृत्व अधिक समय तक हम सभी को प्राप्त हो। उनके संरक्षण में हम सभी अपने को बहुत ही सुरक्षित और हर तरह से निश्चिंत अनुभव करते हैं। कुलपति जी का जो सहज स्वभाव है, जो हर समय किसी भी परेशानी या कठिनाई के अवसर पर उनकी उपलब्धता है, ये निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है। उनके चरित्र के इस विशेष गुण को अपनाने का
थोड़ा बहुत प्रयास हम लोग भी अपने जीवन में करते हैं, उनके सहज सरल स्वभाव और जिस जगह पे वो हैं उसके बाद भी जो उनका सहज रूप से हर समय उपलब्धता, हम लोगों की किसी भी परेशानी में उनका निदान देना, इसके लिए भी हम उनके बहुत आभारी हैं। और इसीलिए हम सबकी ये कामना है, महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं ये कहना चाहूंगी कि कुलपति महोदय का संरक्षण और नेतृत्व हम लोगों को समय देने के लिए और अपने ज्ञान से हम लोगों को सिंचित करने के लिए मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से उनके प्रति बहुत हार्दिक धन्यवाद और हर्ष का अनुभव करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करती हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग डॉक्टर जयशंकर जी इसको आगे संचालित करें। धन्यवाद। धन्यवाद प्राचार्य महोदया, आप ने स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत किया आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार के इस अवसर पर।